लाख कोशिशों के बाद ना तो हालात बदले और ना ही रिलीफ देने की कोई सबील पैदा हुई है। उल्टा फैसला सुनाने की जल्दी में बहुत पहले ही जहन में चलते और पकने वाले ख्यालात को यूं भरी अदालत में बयान कर देने से दूसरे इदारे को मौका फराम किया गया और उनका इम्तिहान लिया गया कि उन्होंने जो प्लान्स और पैगाम कुछ वक्त बाद देने थे फितरी तौर पर जल्द अज जल्द दे दिए गए। ये मंगल के रोज फैसला सुनाने की बेताबी थी जिसने अभी तक रिस्ट्रेन का मुजाहिरा करने वालों के सब्र का पैमाना भी लबरेज किया और उन्हें एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये वाजे करना पड़ा कि सानिया 9 मई में अगर हम अपने लोगों को माफ नहीं कर रहे तो दूसरे भी किसी को माफ नहीं किया जा सकता। सानिया 9 मई की पादाश में 3 फौजी अफसरान को नौकरी से बर्खास्त करने और 3 मेजर जनरल्स 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की तशहीर चेयरमैन पीटीआई और उनके हमनवाओं के लिए वाजे पैगाम था कि 9 मई के वाकयात में बराह रास्त मुलव्विस होने वालों समेत कोई भी मंसूबा साज और सहूलतकार किसी सूरत अंजाम से नहीं बच सकेगा। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने न सिर्फ सानिया 9 मई के मंसूबा साजों, हुक्म देने वालों, हौसला अफजाई और सहूलत फराम करने वालों को एक ठोस इशारा दिया है बल्कि हुकूमत और अदालती निज़ाम पर भी वाजे कर दिया है कि जिन्होंने अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, फौज ने उनकी निशानदही कर ली है और एहतसाब होकर रहेगा। ये इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर है या इत्तफाक कि जिन्हें फैसला करने की जल्दी थी, उजलत थी, वो आज सरसरी यकीन दहानियों पर इत्तफा करके चलते बने। उन्होंने आज ना सिर्फ समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिए बल्कि ये भी कहा है कि ईद के बाद मुनासिब वक्त पर अगली समात की तारीख दी जाएगी। यानी कहा फैसला सुनाने की जल्दी और कहा ऐसी हड़बड़ाहट कि अगली समात की तारीख भी मुतय्यन नहीं की जा सकी। यही वो ज़िद और इलेक्शंस कराने की जल्दी थी जिसने मुल्क और पसंदीदा जमात को इस नहज पर पहुंचा दिया कि कौम को सानिया 9 मई जैसे वाकयात से गुजरना पड़ा। यही वो सहूलतकारियाँ थी जिसकी पादाश में अब अक्सरियती फैसलों को मानने से तो इनकारी ही हैं बल्कि वो इस सिस्टम के सामने पेश होने से हिचकिचाते हैं। 2 दिन पहले बेंच पर एतमाद करते और फिर किसी न किसी जज पर एतराज़ करके मामले को उलझा देते हैं। अंदेशा है कि यह मामला सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह तक महदूद नहीं रहेगा। हो सकता है कि अगली समात अगर हुई तो ये 6 रुकनी बेंच मजीद सुकड़ जाए। आज मुल्क की अक्सरियत टीवी स्क्रीन पर बराजमान थी और इसी इंतजार में थी कि जज साहब कब और कैसे अपने कहे के मुताबिक फौजी अदालत के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुनाते हैं। लेकिन अदालत ने अटॉर्नी जनरल की सिर्फ कैदियों के अहले खाना से टेलीफोन पर गुफ्तगू कराने की यकीन दहानी को तस्लीम करते हुए फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर फौरी हुक्म इम्तना देने की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 6 रुकनी बेंच फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर समात जब शुरू कर चुका तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी का कहना था कि मैंने भी इस केस में दरखास्त दायर कर दी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट बार भी इस केस में फरीक बन रही है, अच्छे दलाइल को वेलकम करेंगे। जस्टिस उमरता बंदयाल ने पूछा कि आप आज इस वक्त दरखास्त दायर कर रहे हैं, जिस पर आबिद जुबैरी ने बताया कि भी ऑफिस में दायर हो गई है। चेयरमैन पीटीआई के वकील अजीज भंडारी ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि DGISPR ने कल कहा है कि ट्रायल जारी है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटॉर्नी जनरल के बयान से मुतसादिम है। अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान ने कहा कि मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूं, अभी तक किसी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल शुरू नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें आपकी बात पर यकीन है। अजीज भंडारी का कहना था कि वाजे करना चाहता हूं कि मेरे दलाइल सिर्फ सिविलियंस के ट्रायल की हद तक होंगे, फौजियों के ट्रायल पर अदालती इख्तियारात से मुताल्लिक बात नहीं करूंगा। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर को रोस्टम पर बुलाकर कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स भेजे गए मुल्जिमान पर सेक्शन 2D1 लगी है या 2D2 लगी है। कल के बाद इस मामले की वजाहत जरूरी हो गई है। उस्मान मंसूर का कहना था कि आज तक तो सेक्शन 2D2 का ही इतलाक हुआ है, सेक्शन 2D1 का इतलाक बाद में हो सकता है। बारकैफ आज भी अटॉर्नी जनरल अपनी उस बात पर तयक्कुन के साथ कह रहे थे कि अभी तक सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो रहा। कल DGISPR ने क्या कहा था, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाने वाले मुकदमात के सिलसिले में पहले से कायम शुदा स्टैंडिंग फौजी अदालतें काम कर रही हैं, जिसमें अब तक 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये अमल जारी है। ख़वातीनो हज़रात, फ़ौज पाकिस्तान की इज्जत व वक़ार एक घनौने मंसूबे के तहत वार किया गया। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है सबसे पहले तो कि कल जिस वक्त DGISPR ने प्रेशर दिया है तो उसके अंदर ये कहा कि 102 शरपसंदों का ट्रायल फौजी अदालत में शुरू हो गया है। जब अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया गया तो उन्होंने ये कहा कि अभी जो है सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में शुरू नहीं हुआ है, ये अबहाम था। अब ये बताइएगा सर कि असल इस वक्त सिचुएशन क्या है, क्लैरिटी क्या है? कमांडिंग ऑफिसर को ये लोग दे दिए गए हैं और ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ, तहकीकात हो रही है, तफ्तीश हो रही है? बिल्कुल, अभी ट्रायल डेफिनेटली शुरू नहीं हुआ। ये फौजी अदालत में जब फौज के पास आ जाते हैं उसके बाद इनकी दोबारा इन्वेस्टिगेशन होती है, वहाँ पर डिटेल इनकी जो भी प्रॉब्लम थी वो चेक की जाती हैं, फैक्ट्स फिगर होते हैं, प्रोसिक्यूशन एविडेंस उसको चेक किया जाता है और जब होने के बाद फिर उसके बाद उसकी चार्जशीट बनती है और फिर ट्रायल शुरू होता है।
आई थिंक इट विल टेक सम टाइम बिफोर, ताकि इंसाफ के तकाजे सारे पूरे होने चाहिए। जब भी कोर्ट मिलिट्री कोर्ट में केस आता है वहाँ पर पूरी जांच पड़ताल होती है और एक इम्प्रेशन जो है कि कहीं बहुत जल्दी किया जाता है, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते, एक्यूज को अपना राइट नहीं दिया जाता, ये बिल्कुल गलत बात है। इसलिए कि सिविलियन वो लॉयर भी कर सकता है, पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद चार्जशीट बनती है, उसको सुनाई जाती है, फिर केस प्रोसीड होता है, उसमें उसके पास अपनी मर्जी। अच्छा, अब देखिए, जितने लोग अभी हैंडओवर किए गए कमांडिंग ऑफिसर को, उनके अहले खाना तो लाइल्म होंगे कि उनके प्यारे कहाँ हैं, मतलब वो एटीसी से अब कमांडिंग ऑफिसर को दे दिया गया है, लेकिन क्या उनके अहले खाना को इंटीमेट करना ज़रूरी नहीं था, या कर दिया होगा ताकि वो कोई सिविल काउंसिल करना चाहते हैं तो काउंसिल कर लें, या फिर इसके अगेंस्ट कोई पिटिशन करना चाहते हैं तो पिटिशन दे दें? बुनियादी हुकूक भी यही है। देखें, अभी सारा उनको बिल्कुल बताया जाएगा, एक्यूज को बताया जाएगा कि ये आपके राइट्स हैं, आपको लॉयर अपनी मर्जी का निहाल है, फिर उनके साथ उनकी लवाकिन से मिलवाया भी जाएगा। ऐसी कोई नहीं खुदा न खासा बात है कि कोई उन्होंने कि आप उनको मिलवाएंगे नहीं। कोर्ट केस शायद जो भी है कानून के मुताबिक टाइम होता है, कितने दिन बाद उनकी मुलाकात भी हो सकती है, उसके बाद उनको चार्जशीट जो दी जाएगी वो बताई जाएगी, और उसके बाद उनको राइट दिया जाएगी कि आप अपना लॉयर बताएं किसको आप हायर करना चाहते हैं, वो भी वो कर सकते हैं। और सेकंड, जब ये सिर्फ होता है कि स्पीडी ट्रायल होता है इसके अंदर, इसमें सिविल ट्रायल की जगह ये नहीं कि 6, 7, 8 साल लग जाते हैं केस को चलते हुए, 2-2 महीने की डेट्स एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया जाता है कि 3-4 महीने में, या डिपेंडिंग ऑन द केस की कितनी नौयत किस तरह की है उस हिसाब से उसको टाइम देते हैं। और फिर उसके बाद उसको फिर हक होता है कि वो आगे जाके हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, दोनों में उसको रेमेडी होती है, वहाँ भी वो कर सकता है। तो ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ इट द मैटर इज कि एक्सपेडाइट किया जाता है, बाकी तमाम इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाते हैं। आपके सामने जब ICJ में गुलबचन यादव को सजा वो केस हुआ था उसका, जब ICJ में केस गया था तो वहाँ पर उन्होंने कोई एक भी ऑब्जर्वेशन नहीं निकाली कि डिफेंस को कोई मौका नहीं दिया गया या प्रोसिक्यूशन को मौका नहीं दिया गया। तमाम बिल्कुल, वहां पे भी काउंसलर एक्सेस का मामला था और वो काउंसिल एक्सेस भी कुलभूषण यादव के केस पे भी दे दी गई थी। वेंकटेश साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, आज कोर्ट में भी बात हुई कि आर्मी एक्ट के किस सेक्शन के तहत कार्रवाई होगी, 21D या 2D2 के तहत होगी, तो ये इन दोनों सेक्शंस से मुतालिक अगर आप बता सकें कि अल्टीमेटली अगर इनमें से किस सेक्शन का इस्तेमाल करते हुए सिविलियंस को हैंडओवर किया जाएगा, ट्रायल होगा, और फिर किसकी कितनी सजा बनती है? देखिए, मुझे एक्चुअली आई एम नॉट अ लॉयर, मुझे ये नहीं पता कि सेक्शन कौन से हैं दोनों, लेकिन एक बात है कि इसमें केस की नौयत पर डिपेंड करते हुए जो कोर्ट आता है वो सजा देता है। कोर्ट 2 साल से भी हो सकती है, आपको 8-10 साल भी हो सकती है, इसके दरम्यान में होती है। लेकिन खुदा ना खासा इट्स नॉट अ मैटर ऑफ डेथ पेनल्टी के खुदा ना खासा कोई ऐसी बात हो, वो आई डोंट थिंक ऐसी बात होती है। और जरूरी नहीं है कि 102 लोगों को सजा मिल जाए, इनमें से इक्विटल भी हो सकता है, यानी ये जो लिस्ट 102 लोगों पर मुश्तमिल है, ये कम भी हो सकता है। बिल्कुल, ये एक्विट भी हो सकते हैं, क्योंकि जब इंसाफ के तकाजे पूरे होते हैं, आपकी डिफेंस स्ट्रॉन्ग है, वह एविडेंस प्रॉपर देती है, प्रोसिक्यूशन अपना केस वीक पे प्रोड्यूस करती है, उनके पास इतनी ज़्यादा